आपको नहीं लगता कि आप कलेक्टर बने करके? मैं बहुत सरल तरीका बताऊँ आपको कलेक्टर बनने का? हाँ, तो सरल बताया तो आप तो उसको याद रखेंगे। यदि आपको कलेक्टर बनना है तो रोजाना 30 प्रश्न हल करो। कितना? 30। कितना? 30 प्रश्न हल करो, रोजाना 30 प्रश्न हल करो। महीने के कितने प्रश्न हो जाएंगे? 900, बराबर है। 1000 पकड़ लेते, कितने पकड़ लेते? 1000। एक महीने के 1000, 12 महीने के कितने हो गए? 12,000। बेटी कौन सी क्लास में हो? अभी मैंने 12th पास किया। 12th पास किया है, बैठ जाइए। अब ये देखो बिटिया 12वीं पास किया है, अब ये फर्स्ट ईयर के 12,000, सेकंड ईयर के 12,000, थर्ड ईयर के 12,000। कितने प्रश्न हो गए? कलेक्टर की परीक्षा में कितने प्रश्न आते? 180, 180। कितने आते हैं? 180। कलेक्टर की परीक्षा हिंदी में दे सकते हैं, मालूम है? IAS की परीक्षा हिंदी में दे सकते हैं। परीक्षा में बैठने के लिए केवल 35% मार्क्स चाहिए। कितने भाई चाहिए? 35। पास होने के लिए, प्रीलिम्स पास होने के लिए 25% मार्क्स चाहिए। कितना चाहिए? 25। कितना चाहिए? 25। सवाल जवाब कौन से क्लास के आते हैं? कौन सा क्लास है? 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। यूपीएससी में प्रीलिम्स में 12वीं तक के प्रश्न आते हैं। परीक्षा कौन से भाषा में दे सकते हैं? हिंदी। कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन को? 35। पास होने के लिए 25। कौन से क्लास का प्रश्न आता है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। प्रश्न कैसे आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप। मिसाल के तौर पर, रीवा ये गांव कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। सिर्फ मार्क करना पड़ता है, एक लफ्ज भी नहीं लिखना पड़ता। कलेक्टर की जो पहली परीक्षा होती है उसमें एक लफ्ज भी नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ मार्क करना पड़ता है। मुझे बताओ फिर ये परीक्षा हार्ड है या सरल है? हार्ड है या सरल है? हार्ड है या सरल है? फिर मेरा भाषण सुनने के बाद आप क्या बनोगे? कलेक्टर। क्या बनोगे? अरे जोर से बोलो ना यार। कलेक्टर। क्या बनोगे? तो देखो, अरे बाप रे, राम कुमार जी, अनिल जी, इतने बच्चे कलेक्टर बन गए ना, और गाड़ी लेकर आपके ये हॉस्टल में आ गए ना, तो अपना ये हॉस्टल का बड़ा प्रीमाइसेस है, हाउसफुल हो जाएगा। बराबर है। लेकिन मैं कुछ आपको सवाल पूछता हूँ। अभी मैं दूसरी क्लास से बच्चों को पढ़ाता हूँ, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। लेकिन मेरी जो फीस है ना, वो फीस सुनकर आपको चक्कर आ जाएगा। मैं फीस बताऊंगा ना तो फीस, अरे बाप रे, आपको चक्कर आ जाएगा। दूसरी क्लास का बेटा है, फी है कितना? हाँ बराबर है, खड़े हो जाओ। बराबर है, बराबर। कितना? 1 लाख। फी है 1 रुपया। अरे तालियां बजाना यार। कितनी फीस है? 1 रुपया। अरे 1 रुपये में तो चॉकलेट भी नहीं मिलता यार। तो हम तो एक कलेक्टर का ट्रेनिंग 1 रुपये में दे रहे हैं, साल के 365 रुपये। किताबें फ्री, उनकी परीक्षा लेते हैं, उनका पेपर जांचते हैं, उनको मार्कलिस्ट देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं। दूसरी का बच्चा तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं डेवलप होगा ना धीरे धीरे। पहली चपाती भारत का नक्शा, दूसरी चपाती मध्य प्रदेश का नक्शा। हाँ, तो फिर कभी ना कभी तो गोल बनेगा, कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी। बराबर है। लेकिन ये ख्याल में, अपन गरीबी से बहुत डरते हैं। देखो, हमारे तरफ कोई भी लड़का आता है, बोलते बहुत गरीब हूँ, खाने पीने को सोए नहीं। मैंने बोलता देखो, राम कुमार जी बोलते हैं, सर आपके काम पर ये बच्चों को 10 दिन रख दीजिए, 300 रुपये रोज है। कितना? 10 दिन के कितना हो गए? 3000। खाने पीने का कितना खर्चा आता है? हाँ, तो उसमें 1500 रुपये बच जाते हैं। तो रूम का समझो 1500, खाने पीने का 1500-2000। हाँ? फिर बाकी अनिल सर जैसे मदद कर लेते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। अकेला आदमी नहीं कर सकता। बराबर है।
थोड़ी सहायता तो कर सकते हैं ना। पैसे की सहायता चाहिए ऐसे नहीं है। अभी हम आप यहाँ पर भाषण देने के लिए आए हैं, तो हमने कोई आपसे रेमुनेशन मांगा? हम गाड़ी से आए हैं तो टोल ही 700-800 रुपये तो टोल लग गए। थोड़े से दूर गए टोल, थोड़े से दूर गए टोल, इतने टोल है कि तो अभी लेकिन रास्ते अच्छे हैं, सफ़र अच्छा हो गया है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले जो अपनी दिल में जो नाराज़गी है, गरीब न्यूनगंड है, वो दूर करने का है कि नहीं मैं बन सकता हूँ। तो अपने को लगता भाई मेरे पिताजी किसान हैं, ऐसा नहीं है। किसान है तो देखो, आपके पास मोबाइल नहीं, आप जिंदा रह सकते हैं, बराबर है। आपके पास गाड़ी नहीं है, जिंदा रह सकते हैं। आपके पास पेट्रोल नहीं है, जिंदा रह सकते हैं। आपके पास घर नहीं है, जिंदा रह सकते हैं। आपके पास अनाज नहीं है, जिंदा रह सकते हैं। फिर ये अनाज कौन पकाता है? फिर आपके किसान, आपके जो भाई है, आपके जो पिताजी है, वो तो ये पूरे दुनिया का पालन पोषण कर रहे हैं। आपको अभिमान होना चाहिए कि मैं किसान का बेटा हूँ। कोई बोलता है मैं प्रोफेसर का बेटा हूँ, मैं कलेक्टर का बेटा हूँ, आपने बोलना चाहिए मैं किसान का बेटा हूँ। और वो अफसर को बोलना चाहिए कि आपके पिताजी जिंदा है ना, मेरे वजह से है। मेरे पिताजी ने यदि किसान भाइयों ने यदि ये बंद कर दिया, अनाज उगाना बंद कर दिया, पकाना बंद कर दिया, तो दुनिया का कोई आदमी जिंदा नहीं रहेगा। उस किसान भाइयों के लिए एक बार जोर से तालियां बजा। मैं आपको अभी हम दूसरी क्लास से पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमने किताबें जो बनाई है, उदाहरण मिसाल के तौर पर 7वीं में इतनी किताबें रहेंगी, 500 पेज का किताब बनाया अलग से कि भाई ये जो तुम्हारा सिलेबस है, इसमें यूपीएससी में इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यूपीएससी में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता आपका नाम क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएएस की परीक्षा देने के लिए गए। वो जो साक्षात्कार समिति थी, वो बोले मिस्टर बोस ऊपर के मंजिल पर है परीक्षा, जाइए। एक आदमी को बोला कि भाई, एक मेंबर को दिया साथ में और चले। तो आखिरी के पटरी पर वो मेंबर रुका, नीचे के पटरी पर, नीचे के स्टेप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े थे। वो अफसर ने प्रश्न किया नेताजी को, मिस्टर बोस कितनी पटरियाँ चढ़े हो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत उत्तर दिया, सर आपसे एक पटरी कम चढ़ा हूँ। तालियां। पहले पटरियाँ गिनी ने को स्टेप्स गिनी क्या? उन्होंने नहीं गिनी, लेकिन क्या उत्तर दिया? सर आपसे एक पटरी कम चढ़ाओ। तुरंत जवाब चाहिए। कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, बोल दीजिए सर आई डू नॉट नो द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी सर। आप कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, इसमें भी आता नहीं है तो बोल दीजिए ना, चुप मत रहिए। चुप रहेंगे तो आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। आप बोलिए सर। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हर प्रश्न का उत्तर आपको आ सके, बराबर है। तो देखिए बेटो, अभी मैंने तो आपको झाड़ पर चढ़ा दिया 300, 600, 900, आपने भी 900 जोर से बोल दिया। फिर मैंने प्रश्न बदल दिया ना, मैंने 30 दिन को पूछा क्या? नहीं, 1 महीने का पूछा। तो उसका सही जो उत्तर है वो है महीना कौन सा है, सही जब। लेकिन अपने वो इंटरव्यू वाले आपको बरोबर चढ़ाते हैं, ऐसा 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 बेटा आप रीवा से आई हो क्या? अच्छा, रीवा के कलेक्टर कौन है? तो आपको तो मालूम ही नहीं रहते, आपको पुराने कलेक्टर के नाम बता देते। तो अपडेट रहिए। तो आपको जिस भी क्षेत्र में जाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप कलेक्टर की भारतवर्ष की सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो है आईएएस। कौन सी है? IAS। जब आप आईएएस की तैयारी करेंगे, जब हिमालय पर चढ़ेंगे ना, तो अपनी जबलपुर की घाटी चढ़ जाएंगे ना, बराबर है कि नहीं? तो नए कलेक्टर बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक। अरे यार, ग्राम सेवक को भी 30-25 हज़ार पगार मिलता है ना, बराबर है? बराबर है ना? तो लेकिन कोशिश करना है, उसके लिए मेहनत, अभी मेहनत करो। अभी तुम्हारी उम्र कैसी है? अभी ठंडी है क्या वैसे देखा जाए तो? अरे यार ठंडी तो फिर वो लेह लद्दाख में देखो ना, माइनस टेम्परेचर है ना। फिर वो अपने जवान वहाँ पर लड़ रहे हैं कि नहीं? और अभी तो लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे, अरे वहाँ पर बहुत कोहरा है बोलते।
अभी 1-2 दिन से कोहरा आ रहा है ना, अपने जबलपुर में कल कोहरा था, यहाँ पर भी था, तो अपन घर के बाहर नहीं निकलते, दो जवान तो लड़ रहे हैं वहाँ पर। तो अभी क्या करो, देखो अभी आपको तहे दिल से लगन से पढ़ाई करना है, करेंगे साहब? नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आप वंशज हो, बराबर है, उनको याद कीजिए, हमारे जवानों को याद कीजिए, किसानों को याद कीजिए। सफलता के लिए अपन प्रेयर करेंगे, बैठे बैठे सावधान, दोनों हाथ जोड़िए, प्रेयर करेंगे, दोनों आंखें बंद, सब जोर से बोलेंगे, दोनों आंखें बंद। मैं जोर से, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं रोज की पढ़ाई रोज करूंगा, गरीब का बेटा रीवा का बेटा किसान का बेटा कलेक्टर बन सकता है। मैं आज से रेगुलर पढ़ाई करूंगा, कलेक्टर की परीक्षा हिंदी भाषा में दे सकते हैं। इस परीक्षा में 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के प्रश्न आते हैं। ये परीक्षा देने के लिए केवल 35% मार्क्स चाहिए। ये परीक्षा पास होने के लिए केवल 25% मार्क्स चाहिए। इस देश के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, खून बहाया है। उनकी शपथ लेकर हम ये वचन देते हैं कि हम कलेक्टर बनकर, हम अफसर बनकर देश की सेवा करेंगे। हम जीवन में सफल बनेंगे। हम जीवन में सफल बनेंगे। हम जीवन में सफल बनेंगे। सफल बनेंगे। सफल बनेंगे। दोनों हाथ एक दूसरे पर घसिए, आंखों पर रखिए और दोनों हाथ से जोर से तालियां बजाइए। राम कुमार जी के लिए तालियां बजाइए। अनिल भाई साहब के लिए तालियां बजाइए। थैंक यू, बच्चों से मिलकर अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते एक बात बता देता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो। ये पटेल संस्थान ने हॉस्टल आपको अवेलेबल करवा दिया। खान पान का ख्याल रखिए।